अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। मैं मोहम्मद इकबाल चौहान पंचायत लोअर तुलिये। मैं ठीक इस टाइम पंचायत अपर तुली बी जो प्राइमरी स्कूल जब्बड़ नक्का है वहाँ पे खड़ा हूँ। और मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ, यहाँ 2 दिन पहले हमारे यहाँ के कंसर्निंग जो हमारे हल्का गुलाबगढ़ के एमएलए साहब हैं, उनका ये दरबार था डीसी मैम के साथ में। और बहुत सारे लोगों ने तकरीरातें भी वहाँ पे की और ये बताने की कोशिश की कि हम जनता के या फिर लोगों के प्रति कितने वफ़ादार हैं। वो लोग जो वहाँ स्टेज पर तकरीरें झाड़ रहे थे, मैं याद दिलाना चाहूँगा कि जब्बड़ नाका स्कूल का जो ठेका है किन लोगों के पास में है। और ये एक साबका मंत्री जो मलिक साहब हैं, उनके बेटे के पास इसका ये ठेका है। लेकिन पिछले 6 महीने से इस स्कूल का काम चला आ रहा है। सिर्फ एक ही कमरा यहाँ खड़ा किया हुआ है, लेकिन अभी तक इसकी छत नहीं गिरी है। ये देखिए, आपको मैं विजुअल द्वारा दिखाने की कोशिश करूँगा। मेरी समझ में नहीं आता कि इतनी कमी कहाँ से है कि एक साबका मंत्री का बेटा और उसके पास ये 10 लाख रुपए का अमाउंट इस स्कूल का रखा गया था। लेकिन अभी तक बच्चे जो हैं वो खुले आसमान के नीचे बैठते हैं, लेकिन इस स्कूल को अभी तक तैयार नहीं किया गया है। और ये वाशरूम जो आपको इस वीडियो में मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये खंडर बना हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि वो लोग बड़ी बड़ी तकरीरें वहाँ पे झाड़ते हैं, लेकिन एक 13 बाई 13 का कमरा जो भी 10 लाख में तैयार करना था, वो भी तैयार करने में वो सक्षम साबित नहीं हुए। लेकिन उनकी तकरीरों से लोगों को वो अपनी एक तरफ तो अपनी वो उनको हमदर्दी दिखाने की कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ इतनी बड़ा वो स्कैम कर रहे हैं कि ये 8 लाख रुपया जो है या 10 लाख रुपया जितना भी इस बीक्यू के अंदर रखा गया है इस प्राइमरी स्कूल जब्बड़ नक्का का, लेकिन एक साबका मंत्री का बेटा होते हुए इस छत को नहीं ढाल पाए। ये बड़ी शर्म और हैरत की बात है। ऐसे तो वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं यहाँ लोगों के प्रति कि हम इतने वफ़ादार लोगों के हैं, लेकिन मैं ये आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, जेडीओ सर ख़ास जो ब्लॉक चौसाना के अंदर जेडीओ सर हैं, कि कम से कम आप इस पर एक एक्शन लें। बच्चे दरबदर हैं, स्कूल के अंदर बैठने की कोई जगह नहीं है यहाँ कोई, इसलिए यहाँ इस जो छोटा सा कमरा, ना जाने इसका क्या स्टेटस है, मुझे इतना जानकारी नहीं है। लेकिन मैं कहीं सफ़र कर रहा था, लेकिन मुझे वो उनका तकरीरों का जो सिलसिला वो मैंने फ़ेसबुक पे देखा, तो मुझे ये याद दिलाना पड़ा उनका कि कम से कम आप लोगों की तकरीरें तो बहुत हैं कि आप लोगों के बच्चों को और जनता को सुरक्षित रखना चाहते हैं, लेकिन एक मंत्री के बेटे होकर और आपके पास एक 13 बाई 13 का जो रूम है उस पर छत नहीं डला, तो शर्म है आपके लिए कि कम से कम आपको उन लोगों के साथ अपनी हमदर्दी जताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वाशरूम पड़ा हुआ है और ये वो 13 बाई 13 का एक कमरा है जो 10 लाख में तैयार करना था, लेकिन वो इनसे तैयार नहीं हुआ। और यूँ तो बातें इतनी बड़ी हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता। और मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ कि सभी जनता को कि कम से कम ऐसे लोगों का ध्यान रखा जाए और उन लोगों को इनकी असली औकात दिखाने की ज़रूरत है। जो ये इनकी करनी और कथनी में बड़ा फ़र्क है, ये मैं इनको वाज़ह तौर पे कहना चाहूँगा। यहाँ बहुत सारे ऐसे स्कूलों की छतें जो हैं वो अभी बिल्कुल इसी तरह जिस तरह वीडियो में मैं ये एक छोटा सा रूम दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और बहुत सारे बच्चे लोगों के जो हैं वो खुले आसमान के नीचे बैठते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। ये एक बहुत ही जांच का विषय है। अगर मैं चाहूँगा कि ये वीडियो क्लिप मेरी उन मंत्रियों तक ज़रूर पहुँचे और सबका मंत्री जो हमारे मलिक साहब हैं उनके बेटे तक ज़रूर ये जाए कि कम से कम उनको ये रियलाइज़ हो कि मैं ठेकेदार तो हूँ, लेकिन मैं 13 बाई 13 का एक कमरा तैयार करने के लिए मेरे पास छत डालने के लिए पैसे नहीं है, या फिर डिपार्टमेंट उनको नहीं दे रही है। क्या कारण है, ये जानने की ज़रूरत है। और इस वीडियो क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि असलियत का पता चले और उन लोगों की हकीकत जो है वो यहाँ लोगों के सामने आए। तो ये मैं मुनासिब समझूँगा। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।